सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जो मंत्र हम निरंतर स्वाध्याय में ला रहे हैं उनसे एक उत्साह, एक ऊर्जा, उमंग का आधार हमारे अस्तित्व में हो रहा है, क्योंकि हमारी यही परंपरा है। इस परंपरा से इतर जो हम कार्य करेंगे, इस दैवी संपद से युक्त जो व्यवस्था है, इससे पृथक भिन्न यदि हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी अज्ञानता, हमारे अविवेक और हमारे लिए दुखदायी होगा। यदि वास्तव में अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं, वास्तव में अपने प्रत्येक कार्य को यज्ञी बनाना चाहते हैं, यज्ञी तात्पर्य कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, आपका उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, परस्पर के प्रत्येक संबंध यदि हम यज्ञी करना चाहते हैं, दिव्यता से ओतप्रोत करना चाहते हैं, तो हमको इस बात का जरूर गौरव रखना चाहिए कि हमारा जीवन यज्ञी हो। उस विधाता ने जैसा हमारे लिए विधान किया है, उस विधान संविधान का कभी हम अतिक्रमण ना करें, कभी उससे विपरीत आचरण ना करें, कभी उससे अलग या एक ये कह लें कि अपनी नई विचारधारा, नया मनमानापन, मन की मनमानी करके जब हम ज़्यादा अज्ञानता, अपूर्णता, संकीर्णता का व्यवहार रखते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत ही दयनीय हो जाता है। हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, और कौन उत्थान नहीं चाहता। समाज में आप देखिए, चाहे रंक हो या राजा हो, चाहे वजीर हो या फकीर हो, सब चाहते हैं कि उसकी उन्नति हो। हाँ, ये अलग अलग अपना भाव होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं कि कोई धन की कामना करता है, कोई बड़े बड़े भौतिक सुखों की कामना करता है, और कोई आत्मिक सुख की अनुभूति चाहता है, आत्मिक आनंद की अनुभूति चाहता है, उसके लिए कोई कार्य करता है। परंतु दोनों का भाव एक ही है कि उन्नति की प्राप्ति हो। कोई भी व्यक्ति हो अवनति नहीं चाहते। तो ये जो यज्ञ का विधान ऋषियों ने किया है, यज्ञ हमारे लौकिक, पारलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों की भरपाई करने वाला है। अर्थात दोनों प्रकार के सुखों की यदि हम कामना करते हैं तो निश्चित रूप से हमको स्वर्ग की भी कामना यदि हमारे अंदर है तो यज्ञ से पूरी होगी, और इस धरा की कामना है तो भी यज्ञ से पूरी होगी। ऐसे दिव्यता से हम अपने जीवन को भर पाएं, और जैसे सूर्य चंद्र का जीवन है ऐसे अपने आप को कर पाएं, तो ये जीवन हमारा धन्य होगा, इस जगत में आना धन्य होगा, और हम जगत देव बन जाएंगे। हम जगत के इस संसार के देवता बन जाएंगे। इसलिए जगत देव बनना है तो निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो यह विधान यहाँ पर हमको बताया जा रहा है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। आगे की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आहुतियों के मंत्रों को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। और इसी प्रकार से भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, और दूसरे मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे।
ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदम वायवे पानाय इदन्नमम। आगे के मंत्र में जैसा हमने पहले इसको लिख दिया था, ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और इसमें क्या कहा कि यह जो परमात्मा की व्यवस्था है वह जो सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। ओम भुवः सर्व दुख नाशक है, सारे दुखों का नाश करने वाला है। यहाँ संसार का जो दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो उसको एक ही चीज से हम समाप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए जितने, अगर 5 प्रकार के दुख है तो 5 प्रकार के आपको औषधि, 5 प्रकार की चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक ही सबकी औषधि यदि है तो वह परमपिता परमेश्वर सारे दुखों का नाश करने वाला है। औषधि खाएंगे, यदि किसी को तनाव है तो तनाव के लिए क्या औषधि देते हैं? डॉक्टर संजय जी यहाँ बैठे हैं, क्या औषधि देंगे? यदि किसी को तनाव आ गया है, किसी को अनिद्रा है, क्या उसको दवा देंगे? आप बताइए। ओम स्वामी जी, जैसा आपने कहा उसमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है। हाँ। और तो प्रकृति के अनुसार फिर उसका निर्धारण करते हैं कि, और उसमें उससे शरीर में क्या बढ़ा हुआ, कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है जी। तो उस हिसाब से बगैर किसी मेडिसिन के भी, जैसे कि सभी जीव जंतु हैं, हाँ। उनको स्ट्रेस नहीं होता। जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मनुष्य को चूंकि स्ट्रेस होता, अगर किसी व्यक्ति को अनिद्रा है, वो सो नहीं पा रहा है जी, आपसे पूछता है औषधि क्या? केवल औषधि की बात करिए, ध्यान और प्राणायाम की बात नहीं करेंगे। जी जी जी। औषधि क्या देंगे उसको? औषधि उसको देंगे महाराज जी कि जो सो नहीं पा रहा उसका सर गर्म मिलेगा हमेशा। हाँ, ठीक है। तो उसको पैरों में गर्म पानी की पट्टी सिकाई करवाएंगे, गर्म पानी में डाल के, तो इतने में, और पैरों में तलुओं में मालिश करेंगे सरसों, तो नींद उसकी अच्छी आ जाएगी। अंग्रेजी दवा क्या करेंगे? अंग्रेजी दवा में तो स्वामी जी इसके लिए एल्प्रोक्स दवा आती है। हाँ। जो नींद की गोली कहलाती है एल्प्रोक्स, वो 0.525 की 0.5 की वो देते हैं। ये तो जो है, किसी को यदि भूख नहीं लगती है तो क्या केवल गर्म पानी, जो भी आप उपाय बताएंगे जी, तो ये कहने का आशय ये है कि यदि शरीरगत या मनोगत कोई भी बीमारी है तो उसमें हमको अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। लेकिन ये सारे, अब किसी को सर्दी लग रही है तो उसका अलग उपाय करना पड़ेगा, भूख लग रही है तो अलग उपाय करना पड़ेगा। बिल्कुल। और यदि मानसिक दुख है उसको तो उसका अलग उपाय करना पड़ेगा। लेकिन सारे दुखों का ये कह दिया निवारण कौन करेगा? परमात्मा करेगा। अब उसके लिए उसका जो मानसिक स्तर है, वैचारिक स्तर है, भाव का स्तर है, उससे भी एक जो बीमारी का स्तर होता है वो घटता है कि नहीं घटता। यदि मानसिक उसका विकार नहीं है, वो पूरे उत्साह से यदि परिपूर्ण है, तो क्या उसके रोगों में उसका इलाज है? जी स्वामी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रज्ञापराध है सर्व रोग कारणम। प्रज्ञापराध सभी बीमारियों का कारण है। किसी को कहा गया स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जो आधुनिक साइंस कहती है वो ये कहती है कि सभी बीमारियों का कारण है प्रज्ञा, मतलब स्ट्रेस है, तनाव है। तो इसमें तो समाधान यही है। बहुत सारी चीजें हैं, केवल आशय इतना है कि सारे रोगों का उपचार इस संसार में एक ही औषधि से नहीं हो सकता है। अगर त्रिदोष हो गया है तो जो सबसे अच्छी औषधि यदि आयुर्वेद में हम कहेंगे तो क्या है? सबसे अच्छी औषधि होगी गिलोय। रामचरण जी, त्रिदोष है, किसी को वात रोग हो गया या उसको वात पित्त कफ हो गया तो क्या देते हैं? गिलोय देते हैं। गिलोय घनवटी देंगे या क्या देंगे? और गिलोय काढ़ा देते हैं यदि ज्वर है तो उसको। लेकिन अब कोई जो है बोले मेरा मन खराब है, तो गिलोय का ज्वर जो है क्वाथ दे करके उसका मन ठीक कर सकते हैं आप? सारे रोगों का उपचार परमात्मा ने बनाया है। इस संसार में जो औषधियों के रूप में है, किसी के भी रूप में है, औषधियों का कोई कम जानकार है, कोई ज्यादा जानकार है। जितना जितना जानेगा उतना उतना उसको समाधान मिलेगा। लेकिन प्रत्येक रोग का एक औषधि है, वो क्या है? परमपिता परमेश्वर। उसका यदि हम प्रणिधान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो शारीरिक और मानसिक आदि और व्याधि दोनों की समाप्ति होगी। इसलिए ये बात कही कि वह परमात्मा
सारे रोगों का उपचार है। और ये कहा कि ओम भूर्भुवः जो ओम। जी जी स्वामी जी, एक प्रश्न था अभी आपने कहा हाँ। कि जैसे भगवान का नाम जपने से सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाएंगी, तो आज भी यदि ऐसा हो जाए तो समाज केवल भगवान का नाम लेने लगे या स्मरण करने लगे तो सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी? निश्चित रूप से हो जाएंगी, निश्चित रूप से। अभी तो रिसर्च चल रही है इस पे। जो महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इन पर रिसर्च चल रहे हैं जी। और एक तो ये है कि ठीक है हम केवल ऐसे ही जप रहे नाम, जपने की बात नहीं, जब उसमें व्यक्ति भाव विभोर होकर के जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसका मानसिक जो विकास है, मानसिक उत्साह वो बढ़ता है। और मानसिक उत्साह बढ़ने से ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे रोगों को भी दूर करता है, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के नए नए सेल्स उससे पैदा हो जाते हैं। इसमें कितना हम खोज कर सकते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ भारतवर्ष में या बाहर भी विदेश में भी कि उनको कैंसर तक के रोग हो गए, और लेकिन उनके स्वभाव से, उनके व्यक्तित्व से किसी ने एक बार भी ये अनुभव नहीं किया होगा कि इसको कैंसर है। अंतिम श्वास तक वो बिल्कुल खिले हुए फूल की भांति थे। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे ये कि जो भक्ति का आनंद है, जो भाव का आनंद है, वो उनको तरोताजा करके रखता था और उससे वो जो बीमारी थी वो उसके ऊपर हावी नहीं होने पाई। शरीर है और रोग होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन कहने का आशा यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर होगा। ये जो एक साधारण व्यक्ति है उसको तो थोड़ा सिर दर्द हो जाए तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, उसको जो है इतना तनाव हो जाए या उसके दांत में दर्द हो जाए, कोई किसी के हाथ में कोई दर्द हो जाए तो बहुत उलझन में रहता है, चिल्लाता रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कैंसर जैसा, अब जिसको हो गया कैंसर, कैंसर के रोगी से जो है यदि पूछा जाए कि क्या होता है शरीर में तो बात पता चलेगी। उसका अनुभव तो, उसकी पीड़ा का जो अनुभव वही कर सकता है, साधारण जन व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा रूपी जो बूटी है वो हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, दुखों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। महर्षि दयानंद बार बार कहते हैं कि लोग तर्क है कि भाई ईश्वर की भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा, तुम्हारे योग यज्ञ करने से क्या लाभ मिलेगा? तो योग यज्ञ करने से लाभ क्या मिलेगा? उससे हमारे भावों की शुद्धि होगी, उससे जो है हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। भोग से जैसे रोग बढ़ते हैं, भोग से जैसे ऊर्जा का नाश होता है, भोग से जैसे हमारे शरीर की और हमारे मन की क्षीणता बढ़ती है, कमजोरियां बढ़ती हैं, परंतु वही कमजोरी, वही क्षीणता जब हम अपने जीवन को ऐसी स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर देंगे जहां पर तपस्वी व्यक्ति हो जाता है। और जब तप आएगा, योग यज्ञ करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, तपस्वियों का कार्य है। तो यज्ञ का जो भाव है, व्यक्ति सारे द्वंद्वों को सहते हुए जब आहुति देता है, अपने भावों को जोड़ करके आहुति देगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का संचय होता है। और उस ऊर्जा के संचय से क्या होगा कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकारों का शमन होता है। मेरा आशय समझ पा रहे हैं? उससे शमन होगा। और यज्ञ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ करना एक अपने आप में रोग नाशक महाऔषधि है। इसलिए यज्ञ की जो व्यवस्था है, यज्ञ का जो विधान ऋषियों ने किया है, जो वेदों ने इसकी महिमा गाई है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। तो ये बात यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि भूरग्नये स्वाहा भूरवायवे स्वाहा। इस प्रकार से हम उस परमात्मा के विधान को, जो सर्व दुख नाशक है, भुवः सारे दुखों का नाश करने वाला, दुखों के लिए तो भीमा है वो, उसके आगे दुख ठहर नहीं सकते।
गुरुजी कई बार बोलते हैं, अरे वो भीमा है उससे डरो। भीमा मतलब लोग झगड़ते हैं कभी या कुछ कहे तो ऐसे भी लोग ऐसी भाषा में बोल देते, हम जानते तुम कितने बड़े भीमा हो, बड़े आए भीमा। और भीमा मतलब भीम 70 हाथियों का बल उसके पास था भीम। लेकिन वही भीम तो भीम का है मतलब बड़े के लिए आता है, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा उसके अंदर सामर्थ्य है, इसलिए उसको भीमा कहते हैं। तो दुखों को तो ऐसे चकनाचूर कर देता है कि दुखों का पता ही नहीं चलता। एक छोटी सी जैसे औषधि खा करके, असरदार औषधि 500 mg 1000 mg किसी को खिला दो तो उसका सिर दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसे ही दुखों की सबसे बड़ी औषधि क्या है? ईश्वर का स्नेह, ईश्वर की भक्ति, और वो सारे दुखों का नाश करने वाला है। क्योंकि उसको कहा कि वो जो है सारे दुखों का नाश करने वाला, भयानाम भयम, ये बात कही, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोचै पदानाम नियंत्रित्वमेकं परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। उस समाज का और इस जीवन का, जगत का और इस जीवन का उत्थान करने वाला है। हे प्रभु, आप भयों के भी भय हैं, दुखों को नाश करने वाले हैं, उन दुखों का निवारण करने वाले हैं। प्राणियों की गति है, प्राप्ति का स्थान आप ही हैं, समस्त प्राणियों को आपके जो है लिए सब प्रकार से कल्याणकारी हैं आप। तो ऐसे भावों से हम आहुति दे रहे हैं, यज्ञ के मंत्रों को बोल रहे हैं, तो कैसे हमारे दुखों का नाश नहीं होगा? अर्थात जरूर नाश होगा। कोई दुनिया की ताकत इस दिव्यता को रोक नहीं सकती, कोई भी बाधक वस्तु इस साधना में बाधना अपना नहीं लगा सकती, कोई टांग नहीं अड़ा सकता। अतः अनकंडीशनल सरेंडर। लेकिन ये बात, ये शर्त जो है ये तो करनी पड़ेगी। अपने जब आपने कारण प्रस्तुत किया है तो कार्य होगा, औषधि खाई है तो असर होगा। जब भाव से अपने आप को आपने निछावर किया है, यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो उसका लाभ कैसे नहीं होगा? अरे कोई अग्नि के पास बैठे और कहे कि ऊष्मा नहीं मिलती, गर्मी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आग के पास बैठेंगे तो जरूर आपको ऊष्मा या गर्मी का अनुभव जरूर होगा। तो ये कहा कि वह सर्व दुख नाशक विनाशक वायवे सर्वव्यापी परमेश्वर, आपके लिए स्वाहा, यह आहुति आपके लिए है। इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप कल्याणकारी हैं, दुख विनाशक हैं, सारे कष्टों को हरण करने वाले हैं, इसलिए हे परमात्मा ये आहुति आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। सर्वव्यापी परमात्मा के लिए है, जो सर्व व्यापक है, सब जगह समाया हुआ है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो हर दिल में समाया है वो। और इदन्नमम, ये आहुति उस कणकण में बसने वाले परमात्मा के लिए है। और अगली बात क्या कही? ओम स्वरादित्याय। अब जो स्वरादित्याय के लिए आहुति है, इस मंत्र को हमने नहीं लिखा था, इस मंत्र को लिखेंगे और अपने भावों के साथ आहुति जब हम देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो उत्कर्ष होगा वो आप स्वयं अनुभव करें, तब जाकर के ये बात बनेगी। लोग कहते हैं कि यज्ञ करने में बड़ी उलझन है, कुछ लोग कहते हैं,
और इतना हम पदार्थ खाएंगे, सेवन करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि त्याग सबसे बड़ा हमारा उत्थान करने वाला है। यदि व्यक्ति त्याग ना करे तो जीवन में एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। एक कदम हम पीछे से उठाते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं। त्याग करना पड़ता है। उन्नति यदि करनी है तो इन वेद मंत्रों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही बात आगे के मंत्र में है कि वो जो सबका प्रकाशक परमात्मा है, उसके ध्यान के साथ, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मैं मंत्र लिख रहा हूं, इसको आप भी लिख लीजिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। वो जुड़ता जाएगा, इदम आदित्याय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से इदम आदित्याय इदं नमः ये बात कही कि हे सर्वरक्षक, सब सुखों के दाता, सारे सुखों का वह खान है, सारे सुखों का दाता है वह परमात्मा। और आदित्याय अखंड प्रकाश का जो विधाता है, अखंड प्रकाशक है, जो अखंड प्रकाश, जैसे सूर्य चंद्र में जो प्रकाश है उस परम पिता के द्वारा दिया गया प्रकाश है, इसलिए उसको आदित्य कहते हैं। वह परमेश्वर जो सूर्य के प्रकाश को, चंद्र के प्रकाश को, जितने भी देदीप्यमान ग्रह नक्षत्र आदि हैं उन सबके प्रकाशों को देने वाला है। इसलिए कहा आदित्याय, आदित्याय व्यानाय स्वाहा। हे परमेश्वर, अखंड प्रकाश के स्वामी परमेश्वर, आपके लिए स्वाहा, यह आहुति आपके लिए है। इदम आदित्याय, जगत के प्रकाशक परमात्मा आपके लिए है। इदं नमः, यह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुझसे ही सब कुछ मिला है। और तेरे लिए, वस्तुतः तेरे लिए मैं या मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं कि हम उसको कुछ अर्पित कर सके, उसको कुछ दे सकें। परंतु जो भाव है कि इस संसार का मैं एक अद्वितीय इकाई हूं, इस संसार का, इस समष्टि का एक मैं भाग हूं, अंश हूं, तो इस समष्टि के लिए व्यष्टि की भी पूरी शक्ति लगनी चाहिए। इस सारे संसार का, सारे समाज का परिणाम मैं हूं और मैं इसका सदा सहयोग करने वाला बनूं। इस संसार में मेरे द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा मेरे से कोई व्यवहार ना हो जिससे इस संसार के लोगों को या इस प्रकृति को कोई हानि पहुंचे। यही अजीब भावना है। जैसे सूर्य चंद्र इस संसार के लिए चमक रहे हैं, हमारे लिए चमक रहे हैं, हमारे लिए प्रकाश दे रहे हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा हो, आदित्य के जैसा हो। एक मंत्र आता है ईशोपनिषद में, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इसके बाद आता है पूषण ने कर्षे यम सूर्या प्राजापत्या व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो सावशो पुरुषा स्वामस्मि।
जो संसार को चमकाने वाले सूर्य और चंद्र में प्रकाश है, वही प्रकाश मुझ में भी है। मैं भी जैसे सूर्य चंद्र एक इकाई है इस ब्रह्मांड के, इस संसार के, मैं भी एक इकाई हूं। तो जैसे वो हमेशा प्रकाश देते हैं, कभी अंधकार नहीं देते, तो मैं इस संसार को प्रकाश देने वाला बनूं। कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितना श्लाघनीय यह भाव है, काबिले तारीफ जिसको कहते हैं, काबिले तारीफ, कि ऐसा जीवन हमारा बन जाए कि लोग बोले वाह क्या बात है, कमाल कर दिया। ऐसा यदि जीवन हम बना पाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।